जय माता दी। जय माता दी, जय सनातन धर्म। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 12 और 13 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माता की पूजा करेंगे। अब हम माता की पुस्तक की पूजा करेंगे। बारहवां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्थी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, जल राशि से भय कभी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरी जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो उस स्थान को भी मैं कभी त्याग नहीं सकती। मेरा सदा सत्रिधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होती एवं महत्व में इस मेरे सारे चित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीत पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में
मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महत्व को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्रादि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं, मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भरी भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी क्षत्रसिद्धि प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अग्र, धूम, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों प्रसादों के नाम से वर्ष भर मेरे अपूर्ण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रशंसा होती है वही प्रशंसा मेरे इस महात्म्य के बाद एक बार सुनने से हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट तत्वों में नाश करने वाला है, उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैराग्य, किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्मर्षियों ने जो भी की है और ब्रह्मा ने जो की है, सभी मंगलमय वृद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान पर डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी या कैद में पड़ गया और अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर घोर संग्राम में शत्रुओं का प्रहार होने पर लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से व्याकुल होकर इस प्रकार का सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष का दुख छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुख दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वह सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भुगता हुए बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्यवंश पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं ऋषि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यही देवी ब्राह्मण भर में व्याप्त हो जाती हैं, वही समय में महामारी हो जाती है। अब अंजमा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती है। मनुष्य के उत्पत्ति के समय में ही वही देवी घर घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए
और लक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुतियों करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में गति प्रदान करती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में गति आदि प्रदान करती है। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी अभिमान विष्णु की माया ने ही राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य की भोग, स्वर्ग एवं मोक्षदायक प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरज ने प्रस्तुत व्रतों का पालन करने वाले महाभोग मेधा महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही शीघ्र हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूत्र का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्र हो गए। देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब जगदात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य के प्राप्त कर वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से सिन्न हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्म आशय शक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के ही बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप श्रवणी नाम के मनुष्य होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर श्रवणी नामक मनु हुआ। जय माता दी। आज दुर्गा सप्तशी समाप्त हो गया। हम लोगों ने 13 अध्याय समाप्त कर लिया है। अब आप हवन करके कंचक खिला सकती हैं और खाना भी खा सकते हैं। प्रसाद जो माता को जो चढ़ता है, हलवा पूड़ी और खीर चना, आप ग्रहण कर सकते हैं और पालन कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय सनातन धर्म।